काम से जुड़े हुए हैं, इसमें दक्ष तो है ही हैं। अनुभव भी निश्चित रूप से आप ही के ज़्यादा रहते हैं। चीज़ें बदलती रहती हैं, नीतियाँ भी बदलती रहती हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी किसी न किसी का अनुभव ही काम करता है। आप ही जैसे लोगों की कमेटी बनती है और वो कुछ डिसीजन करती है, थोड़ा बहुत उसमें राजनीतिक तर्क भी रहता है, वो विजन भी रहता है। बेसिक जो चीज़ है वो ना तो कभी बदलती है, ना ही हमें कभी बदलनी चाहिए। वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ें सिद्धांत है। एक तो क्या होता है कि सारे देश के लिए एक ही पॉलिसी बनती है, उसमें हमें ये बहुत सोचने की जरूरत रहती है कि वो कागजी जो चीज़ है वो पूरी हो, लेकिन उसके साथ साथ जो व्यवहारिक जो चीज़ है हमारे यहाँ की, जो यहाँ क्या चाहिए। अभी पौधरोपण का एक कार्यक्रम करके आए। पौधरोपण में क्या होता है, हमारे ट्रेंड चल पड़ा कि वहाँ कश्मीर के पौधे ले आओ, ये बादाम लगा लो, यहाँ पे जो है अखरोट लगा दो, या यहाँ पे ये वनस्पति लगा दो, ये हो जाएगा। वो नेचुरल नहीं है। वो क्या है, वो लगने के लिए एक आदमी बहुत ज़्यादा केयर करता है, बहुत ज़्यादा उसके यहाँ की मिट्टी या जलवायु या देख रेख किस तरह की होती है, तो वो चला भी लेता है और वो तैयार भी हो जाता है। किसी के यहाँ अपने त्रिवेदी जी थे अपने शिक्षा विभाग में, उन्होंने घर में बादाम वगैरह अंजीर लगा भी लिए, लेकिन वो अपवाद है, उसको हम उदाहरण नहीं बना सकते। हम कहें कि एक त्रिवेदी जी के खेत में बादाम लग गया, अखरोट लग गया, अंजीर लग गया, तो हम अपने खेतों में अंजीर उगाएंगे, ये संभव नहीं है। संभव क्या है, हम यहाँ नीम उगाएंगे, हम यहाँ केले उगाएंगे, हम यहाँ अनार उगाएंगे, हम आंवला उगा लेंगे, हम नींबू उगा लेंगे, मौसमी उगा लेंगे, यहाँ तक बातें ठीक है। उसके आगे हम जो बढ़ते हैं, क्यों तो हम केवल हवाई बातों की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए ठीक है, अपवाद के लिए ठीक है, लेकिन उसको हम हर जगह अप्लाई करें संभव नहीं। ऐसा ही हमेशा नीतियों के मामले में होता है। नीतियाँ एक जगह बनती है, कहाँ मान लीजिए हमें पेयजल टाँके बनाने, कुंड जो हमारे यहाँ बनते हैं, चूरू में आप दे दीजिए 1000 का टारगेट दे दीजिए, 10,000 का दे दीजिए, 20,000 का दे दीजिए, 50,000 का दे दीजिए, वो टारगेट यहाँ पूरा हो जाएगा। पर जिलों के हिसाब से अगर बांटोगे, पूरे देश में अगर 50,000 बांटोगे, तो कई जगह ऐसे वहाँ न तो कुंड की ज़रूरत है, न वहाँ पे कुंड कामयाब होंगे, न वहाँ के लोग कुंड बनाना चाहते हैं, न वहाँ के लोग कुंड बनाना जानते हैं। तो वहाँ उन लोगों के लिए वो काम की चीज़ नहीं, वहाँ वो टारगेट काम नहीं करता, यहाँ वो टारगेट बढ़ाया जा सकता है, वहाँ वो टारगेट नील किया जा सकता है। यह बात जो है इसी पॉलिसी के बारे में लागू होगी। आप बेहतर समझते हैं कि हमारे बच्चों की ज़रूरत क्या है। ये जो टोपी वाला उदाहरण है, ये भी यही कहता है। एक बच्चे को किसी एक चीज़ की ज़रूरत है, दूसरे बच्चे को दूसरी चीज़। आप अगर यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप इसकी बजाय कहीं डूंगरपुर में कहीं रूरल में पढ़ा रहे होते, कोटा में कहीं रूरल में पढ़ा रहे होते, आप प्रतापगढ़ में कहीं रूरल में पढ़ा रहे होते, तब आपको पता चलता कि वास्तव में पढ़ाना क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या होता है। हमारे यहाँ तो सीखे सिखाए बच्चे, आप नहीं पढ़ाओगे तो उनके घर वाले पढ़ा देंगे, कोई नहीं पढ़ाएंगे तो कोई कोचिंग वाले पढ़ा देंगे, कोई कोई पढ़ाई देगा उनको। वहाँ आप जाएंगे, एक दिन भी पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि दूसरे दिन बच्चे में वो चेंज आ रहा है। आप 10 दिन में सोचेंगे कि यार बच्चों का काया पलट हो गया, क्योंकि उन्होंने कभी वो माहौल देखा ही नहीं, कभी किसी ने उस तरफ ध्यान दिया ही नहीं। तो चैलेंज है कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ शुरुआत करने के लिए और दिखाने के लिए भी आपके पास बहुत कुछ है। ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, वहाँ आप बहुत कुछ करके दिखा नहीं सकते। जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ एकदम से आमूल परिवर्तन ला सकते हैं। इससे कोई होता नहीं। हमारे समाज में एक धारणा बन गई कि मुझे उस दिन उस मास्टर जी ने कूटा था इसलिए मेरी लाइफ बन गई। एक दिमाग में हमारे थॉट है कि मास्टर जी नहीं डांटते, नहीं मुझे थप्पड़ मारते तो मैं कुछ नहीं बनता। ये गलत थी। मैं आप ये भी सोचिए, अब तो होता ही नहीं है तो इसलिए आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप सब मेरे से सीनियर भी हैं तो आप जानते होंगे कि उन थप्पड़ों के कारण, उन पिटाइयों के कारण कितने लोगों का स्कूल छूट जाता था। लोग इसलिए स्कूल नहीं जाते थे, हमारे माँ बाप के समय, हमारे चाचा ताऊ के समय लोग इसलिए स्कूल नहीं जाते थे, छोड़ देते थे स्कूल, क्योंकि वहाँ का वातावरण कुछ अलग टाइप का होता था। उस वातावरण से तो बिल्कुल बाहर निकलने की जरूरत है। दूसरी चीज़ मैं कभी कभी जो देखता हूँ, मैंने अपने समय में महसूस की पढ़ते हुए सरकारी स्कूल में, जो लाइब्रेरी जो होती है उसके आम तौर पर ताला ही रहते हैं। हमारा जवाब यह है कि लाइब्रेरियन नहीं, इसको छोड़ दीजिए। आपका काम भी पढ़ाना ही है, हमारा काम भी पढ़ाना ही है। हमें भी लाभ लाइब्रेरियन को थोड़ी मिलता। अगर बच्चे वो किताब पढ़ते, उससे कुछ सीखते, तो उसका लाभ या तो बच्चों को मिलता है या एक बच्चों का अध्यापक होने के नाते हमें मिलता। तो उस लाभ से हम वंचित हो रहे हैं इस बहाने से कि लाइब्रेरियन नहीं है। खासतौर से तो हिंदी के अध्यापकों को ये जिम्मा उठाना ही चाहिए। अगर वो नहीं उठाते तो वो जो भी रुचिमान जो अध्यापक है या हम सभी को ये जिम्मा तो उठाना ही चाहिए। मुझे लगता है कि वहाँ हम जो चीज़ें पाठ्यक्रम की किताबों से बच्चे के दिमाग में नहीं घुसा सकते,
वो दिमाग, वो बातें बहुत आराम से उन कहानियों के माध्यम से, अगर महाराणा प्रताप के बारे में हमारे इतिहास में एक चैप्टर है हम नहीं पढ़ा पाते, नहीं याद करा पाते, वही चैप्टर किसी कहानी के माध्यम से, अगर किसी कहानी की किताब में है या किसी कॉमिक्स में है, किसी नॉवेल में है, अगर बच्चा उसको पढ़ता है अपनी रुचि से तो बहुत ज़्यादा उसको याद होगी, बहुत ज़्यादा तरीके से उसको होगा। अब तो हमारे ज़माने में ये था, अब तो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड होते जा रही किताबें, अब तो पूरा पूरा उस पर आ गया। हम जब पढ़ते थे तो पासबुक का तो मतलब ही नहीं है, कोई एक आध सब्जेक्ट हार्ड होता था तो उसकी कुंजी बड़ी मुश्किल से छुपा छुपोगे, टीचर्स को तो पता ही नहीं चलना चाहिए, घर वालों से हाथाजोड़ी जोड़ी करके, घर वाले इसलिए कि वो खुद नहीं पढ़ा पाते थे इसलिए कुंजी लाने की परमिशन और पैसे दे देते थे, लेकिन बड़ा मुश्किल था। अब तो वहाँ पे जब स्टेशनरी की दुकान पे कभी कभी बैठते हैं तो पता चलता है कि टीचर्स खुद ही जो है वो पासबुक जो है वो कह रहे हैं कि प्रेफर कर रहे हैं कि पासबुक ले आओ तो ईजी हो जाए। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मार रही हैं बच्चों की अभिव्यक्ति भी इसीलिए मर रही है क्योंकि हम किताबों में, हम जब थे तो हम ढूंढते थे कि उत्तर कहाँ है इसका, उस उत्तर को हम ले जाके उसमें सेट करते थे उस प्रश्न के सामने। अब बच्चों को उत्तर जो है बना बनाया मिल गया, उनको केवल रटना ही है। उससे नुकसान ये हुआ कि बच्चे लिख कुछ नहीं पाते। हम कोर्ट में बैठते हैं, हम देखते हैं कि BA और MA किए हुए बच्चे आते हैं, उनसे कहते हैं बेटा लिख के दे दो, तो लिख के नहीं दे सकते। एक एप्लीकेशन, एक MA लिखा हुआ, एक BA पढ़ा हुआ आदमी जब नहीं लिख सकता तो उसकी शिक्षा का अर्थ क्या है? ये सारी की सारी ये बुनियादी चीज़ें हैं। ये हो सकता है किसी नीति में आए नहीं आए, लेकिन हमारी नीति में ये चीज़ आनी चाहिए कि बच्चे की अभिव्यक्ति कैसे, जो वो चाहता है, वो जो कहना चाहता है, उसकी पीड़ा है, उसका आनंद है, उसको कह नहीं पाता, तो फिर हमने क्या पढ़ाया उसको? ये इस तरह की चीज़ें ये हमारे उसमें रहे, भले ही हमें जो पीरियड मिल रहा है उसमें वो चीज़ें नहीं कवर हो रही, वो तो आपको हो सकता है एक्स्ट्रा काम करना पड़े, लेकिन जो एक्स्ट्रा करेंगे ना उसी का आनंद आएगा, उसी में आनंद आएगा। और व्यवस्था जो है वो मिनिमम ही होती है। एक टारगेट दिया कि आपको 10 पौधे लगाने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 11वां लगाते यहाँ पे कोई आफत आ जाएगी या प्रलय आ जाएगा। इसका मतलब ये कि 10 तो आपको लगाने हैं, उसके आगे आपकी रुचि बन रही तो और ज़्यादा लगाइए। यहाँ अच्छा वातावरण है, पानी की व्यवस्था है और सब व्यवस्था है, आप ज़्यादा लगाइए, 10 लगाइए, 100 लगाइए, 1000 लगाइए। तो ये जो व्यवस्था हमारी ड्यूटी की है कि ये है, ये इसके आगे जो हम करेंगे वास्तविक काम तो हमारा वही होगा, हम उससे जुड़े हुए। और एक बात और कि पढ़ने की प्रवृत्ति नहीं, मैं भी टीचर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट तो रहा ही, मैं इस बात को देखता हूँ। मैं बहुत ही उद्दंड टाइप का बच्चा था, तो मैं अपने शिक्षकों को बहुत परेशान करता था। परेशान मैं इसलिए कर पाता था कि मैं पढ़ता बहुत था, मैं अखबार और किताबें और नॉवेल और सब कुछ पढ़ के जाता था। टीचर्स की अपनी एक फाउंडेशन होती, टीचर्स उस पाठ्यक्रम से बाहर नहीं निकलते। मैं तो कह देता था कि साहब अकबर ने ये किया, गलत किया, उसकी किताब में कहीं है नहीं, वो उससे बाहर जा नहीं सकते थे, वहाँ वो फंस जाते थे। वो उसका लाभ और नुकसान वो सब चीज़ें अलग है, लेकिन हमारी अध्ययन की प्रवृत्ति ये इन्वेस्टमेंट है। हम जो कर रहे हैं, बढ़िया कोई दुकान करता है तो उसमें वो देखता रहता है कि अब क्या ट्रेंड आ गया। वो पुरानी चीज़ जैसे STD PCO होते थे, बंद हो गए। अब कोई आदमी कहते हैं नहीं साहब मेरे तो पिताजी ये STD PCO छोड़ के गए थे, मैं तो यही चलाऊँगा, तो वो आदमी भूखा मर जाएगा। यही सीन जो है वो तो अपनी दुकान में परिवर्तन निरंतर करता रहता है। आदमी बढ़िया अपनी दुकान में करता है, दूसरा कोई आदमी अपनी दुकान में करता है। हम भी अपने जीवन में निरंतर परिवर्तन तब कर पाएंगे जब निवेश करेंगे। और हमारा निवेश क्या है? हमारा निवेश वो है, हम खाने पीने को बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, और उसके बावजूद हमें दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं, उस पर भी खर्च करते हैं। लेकिन हमारा जो दिमाग है उस पर हम बहुत कम निवेश करते हैं। उसमें निवेश करने के लिए हमारे पास भी वही है कि वो जो किताबें मैं जो आपको कह रहा हूँ उसमें आपके स्तर की किताबें आप भी पढ़ें और बच्चों के स्तर की किताबें उनको भी दें। पढ़ना लिखना हमने बहुत कम कर दिया। ये कोई पूछने और कहने की बात नहीं, मैं खुद नहीं पढ़ पाता जितना मैं अपने आप से अपेक्षा करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पिछले 1 साल में 2 साल में कोई किताब नहीं पढ़ी हो। अगर ऐसा है तो ये बहुत बुरी चीज़ है। और हम फिर जो है अध्यापक होने के, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसके लिए चैलेंज पैदा हो रहा है। एक केवल यही नहीं है कि RPSC ने टेस्ट किया, हमने पास कर दिया और साहब हम तो वो जमे सरकार की। ये स्थितियाँ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा उचित है। हम अपने जिस भी काम में उसमें बहुत सारा न्याय उसके साथ तभी कर पाएंगे जब इन चीज़ों के ऊपर देखेंगे। और एक आखिरी बात जो मैं कहता हूँ हमेशा हर मंच पे, कि अगर आपके मन में किसी भी व्यक्ति को देख के, आप बच्चों से रहते हैं कि तो बच्चों को देख के, किसी भी चीज़ को देख के, किसी भी व्यक्ति को देख के, अगर उसका सरनेम देख के आपके मन में कोई ख्याल अलग आता है तो फिर आप अपने पद के साथ, चाहे आप किसी भी पद पे हो, चाहे आप शिक्षक हो, बाबू हो, चपरासी हो, जज हो, आप RS हो, अधिकारी हो, SDM हो, कलेक्टर हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, आप अगर सरनेम के साथ आपके विचार बदल जाते हैं तो फिर आप उस पद के साथ ज़िंदगी में कभी न्याय नहीं कर सकते।
ये एक मेरी बात है जो वर्तमान समय में तो बहुत ही ख़राब लगेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक भी आदमी आप में से अगर इस चीज़ को पकड़ता है और समझता है, हम नहीं समझ पाते, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही बेहद खतरनाक चीज़ है। इस चीज़ से हम सभी को बचने की ज़रूरत है। इस तरह के जो भी पूर्वाग्रह है, ये तो उस जाति का है, ये तो उस धर्म का है, या ये तो उस क्षेत्र से आया है, ये उस भाषा का आदमी है, इसलिए इस तरह का होगा, या इस तरह के लोग ऐसे होते हैं, इस तरह की धारणा पूर्वाग्रह हमें कम से कम ध्यान छोड़ देने चाहिए। क्योंकि हम अगर ऐसा सोच रहे हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ फिर हमें तैयार कर रही हैं, तो वो कैसी होंगी। आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना, शुक्रिया।